अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स। एसिड बेस टाइट्रेशंस में या रिडॉक्स टाइट्रेशंस में या एडसॉर्प्शन टाइट्रेशंस में जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी थ्योरीज क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है, a substance which is used for the visual detection of a specific constituent present in any sample। यानी कि हमें देखकर पता चल जाए कि इस सैंपल में, इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एसिड है या कोई बेस है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। आसान लफ्ज़ों में, हम एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो यूजली एसिड और बेस दोनों ही कलरलेस होते हैं। टाइट्रेशन में फ्लास्क में अगर हम बेस लिया, ब्यूरेट से हम एसिड उसमें गिराते जा रहे हैं और एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते जा रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स भी कलरलेस हैं, प्रोडक्ट्स भी कलरलेस हैं। हमें आइडिया नहीं हो सकता देखकर कि कब सारे का सारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर गया और अब जो हम एसिड उसमें ऐड कर रहे हैं वो एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर दे और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर दे। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये कलर की भी हो सकती है, सम टाइम फ्लोरिसेंस भी हो सकते हैं, टर्बिडिटी भी हो सकती है, और ये कलरीमीट्री, फ्लोरीमीट्री, टर्बिडीमीट्री में भी यूज़ हो सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें, सब्सटेंस यूज फॉर द विजुअल डिटेक्शन ऑफ द completion of a particular reaction, that is the end point of a titration। विजुअली डिटेक्ट करने के लिए टाइट्रेशन का या रिएक्शन का एंड पॉइंट विजुअली देख कर पता चलाने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। तीन तरह के इंडिकेटर पढ़ेंगे। फर्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एसिड में एक कलर हो, कोई स्पेसिफिक कलर हो, और बेस में बिल्कुल डिफरेंट कलर हो, और इनको यूज करके हम एक इक्विवेलेंट पॉइंट जो है वो डिटेक्ट कर सकें। एसिड बेस चूंकि इन पीएच रिलेटेड है तो जो कलर प्रोड्यूस होता है वो पीएच पे डिपेंड करता है, और कलर में जो चेंज आती है वो ऑल ऑफ सडन नहीं आती, अचानक नहीं आती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक पीएच की रेंज में आती है। उस रेंज को कहते हैं कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। तो सबसे पहली थ्योरी है ऑस्टवर्ड्स थ्योरी। According to this theory, acid base indicators are weak organic acids or bases। फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड इंडिकेटर है, उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म H एसिड के लिए, इंडिकेटर बाकी जो है एनाइन के लिए। या कोई बेसिक इंडिकेटर है IN इंडिकेटर का जो एनाइन होगा उसका, और OH जो है वो बेस के लिए। इनकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म का एक कलर होगा और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर कोई और होगा। हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं H इंडिकेटर
वाटर में डालने से ये आयोनाइज हो जाएगा, और इसी तरह कोई बेस होगा तो वो भी वाटर में डालने से आयोनाइज हो जाएगा। हम पहली इक्वेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं पहली इक्वेशन का, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रीअरेंज करने से एच जो है वो एक साइड पे आ गया, बाकी जो है वो सारे वेरिएबल्स दूसरी साइड पे आ गए। तो हमारे पास एच आ गया के इंडिकेटर मल्टीप्लाई बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ओवर आयोनाइज्ड फॉर्म, इन दोनों की कंसंट्रेशन। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा तो H पॉजिटिव आयंस होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे चूंकि प्रोडक्ट में हैं, और अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। चूंकि ये इंडिकेटर वीक एसिड है तो इसका रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से इंडिकेटर जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, और हम कह सकते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में जो कलर आएगा वो कलर जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो कलर होगा वो वही होगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन OH प्रोड्यूस करेगा, वो H के साथ रिएक्ट करता जाएगा, H की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो हमारा इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो कलर आएगा वो आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से आएगा। तो जो कलर आता है हमारे पास यहाँ पे से भी शो हो रहा है कि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म इनकी रेशो का आता है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? H के। H पॉजिटिव आयंस के ये दोनों ये वैल्यूज जो रेशो है इनफैक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये उसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। नेगेटिव लॉग लेने से pH P के इंडिकेटर प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म। नॉर्मली नेगेटिव लॉग लेते हैं, जब यहाँ पे हमने पॉजिटिव लॉग लिया तो यहाँ पे दोनों जो हैं वैल्यूज़ जो हैं ये एंटिटीज़ जो हैं वो इन्वर्स होगी। इसी तरह की एनालॉगस इक्वेशन हम POH बेस के लिए भी लिख सकते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक pH पे जस्ट एक ही कलर डोमिनेट होगा, वही डिटेक्ट होगा, उसी को हम देख सकेंगे। सपोज ये वैल्यू जो है हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म ओवर अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इसकी वैल्यू 10 हो तो log 10 जो है वो 1 के इक्वल आता है, तो हमारे पास pH की वैल्यू हो जाएगी P के इंडिकेटर प्लस 1, और अल्कलाइन सोल्यूशन में जो कलर होगा हम पहले भी देख चुके हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा। और जब कंसंट्रेशन अनआयोनाइज्ड फॉर्म की ज़्यादा होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म की कम होगी, ये 10 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 1/10। log 1/10 -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PH इट इज इक्वल टू P के इंडिकेटर -1, और जो कलर होगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं अभी। अब कलर चेंज इंटरवल क्या होगा? कलर चेंज इंटरवल जो है वो पीएच की रेंज होगी। पीएच की रेंज वो होगी कि पी के इंडिकेटर उसमें +1 और -1, ये एक रेंज है जिस रेंज में कलर चेंज होगा वो रेंज किस पीएच की इक्वल होगी? पी के इंडिकेटर उसमें से 1 माइनस करके और 1 ऐड करके वो जो एक रेंज आएगी वो कलर चेंज इंटरवल होगा। और ये चेंज एकदम नहीं आ जाती, ये चेंज ग्रेजुअली आती है, क्योंकि ये लॉग ऑफ द रेशियो पे डिपेंड करता है।
10 यूनिट चेंज आएगी तो लॉग जो है 10 का 1 आता है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हों, 1 हो, दोनों आयोनाइज और अनआयोनाइज कंसंट्रेशन इक्वल हो, कलर जो है वो एस्टर और बेस के एक जैसे मिक्सचर की वजह से आएगा, इसे हम कहेंगे मिडल टिंट, टिंट शेड वगैरह को कहते हैं। दूसरी थ्योरी जो है वो क्विनोनॉइड थ्योरी है। कहता है कलर जो है वो नॉर्मली क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर की वजह से आता है। Theory was put forward to explain the change in color of indicator with pH, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं, pH का ही ताल्लुक है। कलर चेंज आती क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। बेंजीनॉइड और फॉर्म एक होती है, दूसरी क्विनोनॉइड फॉर्म होती है। ये एक दूसरे के टेट्रोमेरिक फॉर्म्स हैं और डिफरेंट कलर्स शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फिनोल्फथलीन देख लिया हमने। फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस होती है जैसा कि नज़र आ रहा है, और अल्कली में ये पिंक होती है। ये फिनोल्फथलीन है, ये बेंजीनॉइड फॉर्म है। एसिड में ये कलरलेस होगी। जब बेस ऐड करेंगे वो इसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता जाएगा और ये रिंग ओपनिंग होती जाएगी। अब ये जो फॉर्म है ये पिंक कलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और अब इसमें ये क्विनोनॉइड फॉर्म बन गई। अब OH अगर इसमें हम एक्सेस में ऐड करेंगे तो फिर जो है ये कलरलेस चला जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा जो है वो बेंजीनॉइड फॉर्म बन जाएगी। दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो कि हम एसिड बेस में नॉर्मली यूज करते हैं। इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म ये है, ये सल्फोनेट साल्ट है। OH की प्रेजेंस में ये येलो होगा। एसिड ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर H पॉजिटिव ले लेगा और हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये फॉर्म जो है वो क्विनोनॉइड फॉर्म है, और इसका मतलब है ये जो OH की प्रेजेंस में येलो कलर था, अब वो H की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रेड हो गया। यहाँ पे कंपैरिजन है कि लिटमस पेपर pH 7 से 14 तक ब्लू कलर देता है और नीचे जो है एसिडिक सोल्यूशन में रेड देगा। मिथाइल ऑरेंज का कंपैरिजन और फिनोल्फथलीन का कंपैरिजन है। हम इस रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ pH पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमो थाइमोल ब्लू एंड फिनोल्फथलीन, इसकी pH रेंज 3 to 11 है, और ये कलर चेंजेस जो देता है वो नीचे गिवन है कि pH डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर देगा। दूसरी इंडिकेटर्स जो हमने पढ़ने हैं वो हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स। जैसा कि नेम से शो हो रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज़ किए जाएं। ये नॉर्मली डाइज होती हैं, कलर सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑलरेडी, जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर देते हैं और रिड्यूस फॉर्म में डिफरेंट कलर देते हैं। और ये कलर डिपेंड करेगा उनकी रिलेटिव अमाउंट कितनी है, कि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ज़्यादा है या रिड्यूस फॉर्म में ज़्यादा है। इनकी एग्जांपल्स हैं डाइफिनाइलामीन सल्फोनिक एसिड और डाइफिनाइल बेंजीडीन। ये कलर चेंज जो है वो एक डेफिनेट पर्टिकुलर EMF वैल्यू पे आता है। जब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो EMF प्रोड्यूस होती है, जब एक पर्टिकुलर EMF वैल्यू आएगी तो कलर चेंज आएगा। और इंडिकेटर का जो पोटेंशियल है वो उससे कलर से भी आइडिया हो जाता है। जैसा कलर होगा और उससे इनडायरेक्टली जो है सिस्टम, जो टाइट्रेशन का सिस्टम है, उसकी भी पोटेंशियल का आइडिया हो जाता है।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेटर का वो मैच होना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट या स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन से। इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जब केमिकली इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस आपस में उनकी इक्वल अमाउंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अगर ये मैच नहीं करता तो कम से कम ये उस रीजन में ज़रूर हो जिस रीजन में टाइट्रेशन सिस्टम का पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल डायफिनाइलअमीन इंडिकेटर है, यहाँ पे ये डायफिनाइलअमीन है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। जब यहाँ से H लूज़ करेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, तो ये हमारे पास इनका डक्ट बन जाएगा। जब ये हाइड्रोजन लूज़ करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो डाइफिनाइल बेंजीडीन बन जाएगा, ये कलरलेस है। यहाँ तक ये इसके सेंटर में मैकेनिज्म शो किया गया है। ये पहला रिएक्शन है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रिड्यूस होगा तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये कलर चेंज करता है वायलेट से EMF जो है 0.76 वोल्ट हो तो तब। रिड्यूस फॉर्म में ये कलरलेस है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये वायलेट है। ये फेरस की टाइट्रेशन में इन डाइक्रोमेट आयंस की प्रेजेंस में एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है। कुछ और इंडिकेटर्स गिवन हैं और आगे उनके ये भी बताया गया है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस में ये काम करते हैं। नेक्स्ट हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। कुछ टाइट्रेशंस ऐसी होती हैं जिनमें सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे इंडिकेटर्स पढ़ते हैं जो कि उन प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एड्जॉर्ब होकर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिकेटर्स की ज़रूरत पेश आई जब बहुत एड्जॉर्प्शन फिनोमेना पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई, और जब एंड पॉइंट आता है तो इंडिकेटर जो है वो प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में जो कलर चेंज आता है वो हमें जो है एंड पॉइंट शो करता है। कॉमनली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हैलाइड्स आयन की टाइट्रेशन है सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट। उसके लिए फ्लोरिसेन इंडिकेटर यूज़ होता है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड्स के लिए यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट। ये न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, और एंड पॉइंट जो आता है वो सडन चेंज आती है, वाइट PPT जो हैं बनते हैं जो कि ग्रीनिश येलो मीडियम में कन्वर्ट होंगे और आखिर में जो है वो क्लियर रेड में चेंज हो जाएंगे। डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड आयंस की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड वगैरह में ये काम करता है, और इसका एंड पॉइंट जो है वो येलोश ग्रीन से रेड में हो कन्वर्ट होगा। ईओसीन जो है ये ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए होते हैं। ये भी वीक एसिड एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में काम करता है। एंड पॉइंट जो है पिंक से रेडिश वायलेट जब चेंज होगा तो दैट इज वी एंड पॉइंट। डाईआइडो डाईइथाइल फ्लोरिसेन, ये आयोडाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। कंडीशंस वही हैं, न्यूट्रल या वीकली एसिडिक, और एंड पॉइंट जो है ऑरेंज रेड से ब्लू रेड में चेंज होना, वो और इसका एंड पॉइंट है। इंडिकेटर्स की थ्योरीज क्या हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स की? नेम से भी शो होता है, तो ये थ्योरीज बेस ही एड्जॉर्प्शन फिनोमेना पे करती हैं। जब क्लोराइड या हैलाइड आयन को, यहाँ पे हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, ऐसा यहाँ पे है। अब ये सिल्वर क्लोराइड जो है, अब एक्सेस जो
क्लोराइड आयन होंगे उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा प्राइमरी लेयर में। प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो अपने आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्राइमरी लेयर जो है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन, इसका कोई ना कोई काउंटर आयन होगा, इसका कोई अपोजिट आयन होगा, ये उसके ऊपर जो है अपोजिट होने की वजह से सेकेंडरी लेयर में इसके ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो सिल्वर आयंस जो हैं वो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जो है प्राइमरी लेयर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और नाइट्रेट जो है वो सेकेंडरी लेयर में इसके ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसमें इंडिकेटर फ्लोरिसिन ऐड किया, या फ्लोरिसिन की नेगेटिव आयंस जो हैं वो नाइट्रेट्स की जगह पे इसके ऊपर सेकेंडरी लेयर में स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और जब इंडिकेटर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट्स होंगे सॉलिड, जिसके ऊपर जब इंडिकेटर एब्जॉर्ब होगा तो इंडिकेटर का कलर शो होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो गया है या इसका एंड पॉइंट आ गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ पिंक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर एंड अ मॉडिफाइड फ्लोरिसिन, यहाँ पे सिल्वर होगा, इसके ऊपर फ्लोरिसिन आयंस होंगे, उसकी वजह से पिंक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे हमें एंड पॉइंट का पता चल जाएगा। तो ये था हमारा थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड बेस, रिडॉक्स और एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स और उनकी थ्योरीज।